ठीक है। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐड टू नंबर्स। लिंक लिस्ट की है, अच्छी प्रॉब्लम है। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट, मतलब आपको दो लिंक लिस्ट दे रखी हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या, वो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं नॉन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर है। उन्होंने कहा नंबर है तो डिजिट से बना होगा, तो उन्होंने कहा डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई नंबर है 2342, तो उसने उसकी डिजिट्स को तोड़ा, तीन डिजिट में तोड़ दिया 342 को, और उसकी डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में सेव किया। तो किस ऑर्डर में सेव करेगा? 342 को 243, तो दे रखो उन्होंने ये दे रखा है। एट ईच ऑफ द नोड, और हर नोड के अंदर उस लिंक लिस्ट में उन्होंने केवल एक डिजिट सेव की है। तो अगर तीन डिजिट का नंबर है तो उसके तीन नोड बनाए और डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में सेव किया। तो ओरिजिनल नंबर था 342, तो उसने किस में सेव किया? 243, रिवर्स ऑर्डर में डिजिट को। दूसरा नंबर है 4465, तो उसको किस ऑर्डर में सेव किया? रिवर्स ऑर्डर में, पहले 5 देन 6 देन 4। या इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट थी वो सबसे पहले प्लेस पे आएगी, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे लास्ट में आएगी। उनने कहा ये दे रखा है, लिंक लिस्ट दो रिप्रेजेंट कर रखी है आपको, इन दोनों को जोड़ के एक तीसरी रिजल्टेंट लिस्ट बनाओ जिसमें इन दोनों का सब हो। ठीक है, तो देख लो, दो पाँच की जोड़ा 7, 4 6 को 10 का जीरो हासिल हुए, 3 4 7 + 8 1, तो क्या हुआ 8। तो आउटपुट क्या दीजिए? 708, ये आपको रिटर्न करना है। ठीक है, सिंपल सा है। दो लिंक लिए दे रखी हैं जो दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर्स को उन्होंने क्या करा, डिजिट्स में तोड़ दिया और हर डिजिट को एक नोड में सेव कर रखा है। फिर उन्होंने बोला कि इन नंबरों को ऐड करो और रिजल्टेंट लिस्ट मुझे रिटर्न करो। तो इनपुट अगर दिया हुआ है ये 243 पहली लिस्ट, दूसरी 564, तो आउटपुट दे दो 708। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये नंबर था 342, तो रिवर्स ऑर्डर में सेव किया तो क्या हो जाएगा? 243। दूसरा नंबर था 465, रिवर्स ऑर्डर में सेव किया तो 564। तो आपको आंसर को रिवर्स नहीं करना, उल्टा नहीं करना। जो आंसर आ रहा है, जैसे इसका 708 है, तो यही आउटपुट में आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या क्या है इसमें। इनने कहा कि नंबर ऑफ नोड इन ईच लिस्ट इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 100, मतलब दोनों लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ नोड 1 से लेके 100 तक हो सकते हैं, मतलब लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, और नोड की वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि हर नोड के अंदर वो एक सिंगल डिजिट सेव कर रहा है। तो 0 से 9 तक वैल्यू सेव हो सकती है किसी भी नोड के अंदर। ठीक है, उसने कहा कि लीडिंग जीरो नहीं है, तो मतलब नंबर कोई ऐसा नहीं है 0 0 1 0 0। ठीक है, तो ऐसा कोई लीडिंग जीरो नहीं है उस नंबर के अंदर, तो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये किस कंपनी में पूछा गया ये भी देख लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो, इसको पूछा गया इन कंपनी में अमेजन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, कैपिटल वन। ठीक है, तो इन कंपनी में इसको पूछा होगा, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब हम इसको आपको डिटेलिंग में एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, फिर इसका कोड करेंगे। चलिए, हाँ तो दोस्तों, तो देखो ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2 है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या कर रखा है, उसने बेसिकली दो नंबर दे रखे हैं, उनको ऐड करना है। अब उन नंबर्स को उन्होंने कैसे सेव किया हुआ है? लिंक लिस्ट फॉर्म में सेव किया हुआ है। मतलब ओरिजिनल नंबर आपका था 965, तो इन्होंने इसको डिजिट में तोड़ा 569 और इसको रिवर्स ऑर्डर में सेव कर रखा है। ठीक है, ऐसी दूसरा नंबर था 42, तो इन्होंने डिजिट में तोड़ा 24, इसको रिवर्स ऑर्डर में सेव किया तो 24 आ गया अपना। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये दो नंबर दे रखे हैं जिसको उन्होंने लिंक लिस्ट फॉर्म में सेव कर रखा है। इन दोनों नंबर को जोड़ के आपको एक थर्ड लिस्ट फॉर्म करनी है जिसमें क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले कि भाई मैं पहले क्या करूंगा, मैं L1 पॉइंट कर रहा है फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट नोड को, L2 पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड लिस्ट के फर्स्ट नोड को। ठीक है, तो मुझे थर्ड लिस्ट बनानी है। चलो माना उसका फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करा L3। अब L3 में क्या होगा, L1 अगर नल नहीं है, भाई L1 किसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो उसने बोला कम से कम एक नोड तो होगा जो उसके कंस्ट्रेंट में स्पेसिफाइड किया है। तो मैं इस डाटा को इसके साथ ऐड करूंगा, तो सम क्या आ गया, 5 + 2 7। तो मैं क्या करूंगा, आपका सम निकालूंगा। इनिशियली सम क्या है मेरा, 0। भाई जब मैं इस दोनों पहले पहले नोड पे आया तो अभी सम आपका 0 था। तो हम क्या कर लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, एक कैरी। कि भाई अगर प्रीवियस स्टेट से कुछ उसका कैरी आ रहा है, तो अभी कैरी इनिशियली क्या है, 0। जब मैं पहले को ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैंने इसको देखा और इस दूसरी लिस्ट के फर्स्ट नोड को देखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाई अपना सम जनरेट करते हैं, दोनों का सम कितना होगा, 5 + 2 7, और कैरी क्या आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 2
नोड का डाटा प्लस कैरी अगर कुछ है तो कैरी अभी 0 है फर्स्ट नोड के, जब हम फर्स्ट दो नोडों को जोड़े तो कैरी 0, तो सम आ गया 7। तो हमने क्या करा कि जब भी सम 7 आया तो मैंने एक नया नोड बनाया, ठीक है, इसमें सम को प्लेस कर दिया 7। अब ये फर्स्ट नोड अगर है तो मैंने इसका एड्रेस रख लिया L3 में, माना इसका एड्रेस है y1, तो L3 के अंदर जो नई लिस्ट बनी है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस आपने रख लिया, तो L3 में आ गया y1, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको इसके एड्रेस को एक लास्ट पॉइंटर में और सेव कर रहा हूँ। क्यों सेव कर रहा हूँ अब आपको पता चलेगा आगे। अब मैंने कहा जब मैंने पहले दो नोडों को जोड़ लिया तो मैंने कि L1 को मूव करके मैं यहाँ ले आया, तो अब L1 पॉइंट आउट कर रहा है इसको, L2 को मूव करके आगे ले आए, L2 पॉइंट आउट कर रहा है इसको, ठीक है। इन दो स्टेट को जब जोड़ोगे तो ये देखो कि इससे पहले वाले जब दो नोडों को जोड़ा तो कुछ कैरी जनरेट हुआ था क्या? अगर कैरी जनरेट होता तो भाई इन दोनों में तो कैरी 0 है, तो मैंने कहा भाई कैरी तो अभी मेरा 0 है क्योंकि इस प्रीवियस स्टेट में कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। अब मुझे इन दोनों नोडों को सम करना है, तो मैंने क्या सम को वापस से मैं किससे इनिशियलाइज कर लूंगा? 0 से। अब सिंपल सा सम निकालते हैं, पहली लिस्ट के सेकंड नोड का डाटा, दूसरी लिस्ट के सेकंड नोड का डाटा, तो उन्होंने कहा सम आ गया 10। 10 प्लस कैरी क्या था भाई, इस स्टेट से कोई कैरी गया ही नहीं तो मैं इसको लिख देता हूँ 0, तो कैरी था 0, तो टोटल आ गया कैरी। अब जैसे ही हमें पता चला कि बस हर नोड के अंदर केवल एक सिंगल डिजिट आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे तो सम 10 आ गया, तो उन्होंने क्या था कि भाई हम ऐसा करो, इस 10 की जगह इसमें इसका रिमाइंडर सेव कर दो। तुमने कहा सम में सेव कर लूंगा 10 mod 10। क्यों? क्योंकि मुझे डिजिट केवल 0 से 9 तक चाहिए। अब बस 10 आता है तो आप क्या करो, उसका 10 से मॉड कर दो, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है? 0 से 9। तो जैसे ही मैंने इसको किया तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, वो सम अब इसका मॉडुलस आ गया 0। तो उसने क्या था भाई, अब एक दूसरा नोड बनाओ, इसमें इस सम की वैल्यू डाल दो, तुमने कहा 0 प्लेस कर दिया। अब इसको इसके साथ अटैच करना है, तो मैंने कि लास्ट जिसे पॉइंट करना है इसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस y2 डाल दो, तो ये इसे पॉइंट आउट करने लग गया। अब लास्ट का काम क्या, हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट आउट करना, तो तुम क्या करोगे, लास्ट को अपडेट करके यहाँ ले आए। अब लास्ट पॉइंट आउट कर रहा है भाई y2 को, मैंने लिख दिया लास्ट। तुमने कहा हमेशा सम निकालो। अब जब सम की वैल्यू 10 से बड़ी है तो तुमने मॉडुलस निकाला, देन एक कैरी प्रोपोगेट कर दे, कैरी की वैल्यू आ गई 1। अब ये क्या करेगा, जब इन दोनों को जोड़ा तो कैरी जाएगा नेक्स्ट स्टेट के, तो देखो यहाँ पे वापिस से सम आपने 0 कर लिया और कैरी आपका प्रोपोगेट होगी क्या गया 1। अब आपने क्या था सर, फिर से वही जुगाड़, हमने कहा भाई L1 नल नहीं है लेकिन L2 तो नल हो चुका, क्योंकि जैसे ही आपने इन दोनों नोडों को जोड़ा था L1 को मूव किया होगा और आपने L2 को मूव किया होगा। उसने कहा L2 तो नल हो गया बट L1 अभी तक नल नहीं है। L1 किसे पॉइंट करा है? इस नोड को। तो तुमने क्या कहा, सर हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि अगर L1 L2 में से एक भी नल है तो मैं अपना ऑपरेशन करूंगा वही, सबसे पहले सम निकालूंगा, उसके अंदर कैरी को ऐड करूंगा, अगर सम की वैल्यू 10 से ज्यादा आती है तो उस पर्टिकुलर नए नोड के अंदर तो मॉडुलस दे दूंगा 10 से, जो आएगा वो सेव करूंगा और नेक्स्ट स्टेट में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। अगर मैंने जोड़ा 6 और 8 तो सम आ गया 14, बट उसने कंस्टेंट क्या लगा रखा है, किसी भी नोड में आप 0 से लेकर 9 तक ही सेव कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस 14 सम जो वैल्यू है इसका मॉड ले दूंगा 10 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। ये तो मेरे नए नोड का डाटा हो जाएगा, न्यू नोड डाटा, और 1 को आगे कैरी कर देंगे, कैरी की वैल्यू तो हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट के लिए 1। तो तुमने यहाँ पे ये जुगाड़ लगाया, तुमने कहा सर सम को वापस से 0 से नहीं स्लैश किया क्योंकि अब मैं नेक्स्ट नोड को ऐड करने वाला हूँ। उसने कहा L1 का डाटा देखा 9, तो सम आया 9, L2 0 नल हो चुका तो उसको कुछ ऐड नहीं करेगी, देन कैरी को ऐड किया 9 + 1 10। उनने कहा जैसे ही 10 या उसके बराबर है ये 10 से मॉड ले दो इसका। तुमने कहा अच्छा इसका मॉडुलस लिया 10 से तो क्या आ गया 0। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नया नोड बनाया, उसमें सम की वैल्यू क्या डाल दी 0। अब लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है, लास्ट इसे सेकंड नोड, उसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो। तुमने कहा डाल दिया तो इससे लिंक हो गया। अब सर जब सम की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी आती तो आप सम को निकालते मॉडुलस से और कैरी वैल्यू एक आगे प्रोपोगेट कर देते हो, तो इस नोड से एक कैरी आगे, कैरी इक्वल टू हो गया 1। अब देखो L1 को आगे बढ़ाया होगा तो L1 भी नल हो चुका, L2 ऑलरेडी नल हो चुका था, बट सर एक कैरी बचा हुआ है,
ये आपकी बाउंड्री वैल्यू है, इसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा लास्ट में। मतलब जब L1 L2 दोनों नल हो जाए, अगर कैरी बचा हुआ है तो आप क्या करोगे, सर लास्ट अब यहाँ हो, तो तुम क्या करोगे, इस कैरी के लिए एक नोड बनाओगे, उसमें डाटा डालोगे 1, नेक्स्ट तो इसका नल, अब लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाई 4, और लास्ट अपडेट हो गया, भले ही यहाँ जाए, अब लिख का कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कैरी 1 जनरेट हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको एक नोड बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट देख लो मेरी क्या जाएगी, 7001। अब इनका सम करके देख लो, 5 2 7 6 4, 10 का 0 हासिल को 1, 9 1 10 0 हासिल को 1। तो जो लास्ट में कैरी बचा है उसके लिए भी आपको एक नोड बनाना पड़ेगा। उसने कहा था फिर से समझाओ एक बार, जिससे मैं कोड कर सकूं। अप्रोच थोड़ी समझ में आई, अब मैंने कहा देख फिर से समझते हैं थोड़ा सा इसको, कि कोडिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है सर एक बार बना, मैंने भी एक बार देख। तो एक चीज तो याद रखनी, जब भी किसी नोड का सम 10 से ज्यादा है, दोनों L1 L2 की वैल्यू को जोड़ के, तो आप क्या करो, सम का मॉड्यूलस ले दो, क्योंकि आपको बोला है कि वैल्यू क्या सेव करनी है 0 से लेके 9 तक। मतलब सर क्यों मेरी डिजिट ऐसी 6 4 3, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, दूसरा है 7 8, और इसको कर देते हैं 9। ठीक है, 30। तो L1 पॉइंट कर रहा है इसको, L2 पॉइंट कर रहा है इसको, L3 अभी नल है। तो तुमने क्या कहा, सर L1 का डाटा ऐड किया प्लस L2 का डाटा, तो सम मेरा आ गया 13। मैंने कहा जैसे ही 10 से ज्यादा हो जाए तो जो नया नोड होगा, भाई L3 का आपने नया नोड बनाया, इसमें डाटा क्या डालोगे, तुमने कहा 13 का मॉड ले देंगे सर। तो जो रिमाइंडर आया 3 आया, तो तुमने कहा नए नोड का डाटा हो गया 3। अब अगर एलसी अभी तक न ले, क्योंकि अभी तक कुछ बनाया ही नहीं, तो तुमने कहा ये जो एड्रेस है एलसी में असाइन कर दो, तो एलसी में आ गया Y1। तो मैं कह सकता हूँ L3 पॉइंट आउट कर रहा है इसको, अभी ये फर्स्ट नोड है और यही लास्ट है, तो लास्ट में भी इसी का एड्रेस सेव कर लिया। उसने कहा ठीक है, L1 को आगे बढ़ाओ, L2 को आगे बढ़ाओ, अब इन दोनों को सम करेंगे। बट चेक करोगे प्रीवियस स्टेट से कोई कैरी आया है क्या। भाई जब मैंने इन दोनों को जोड़ा था तो सम आया था 30, तो मैंने इसका मॉड लेके रिमाइंडर तो अपने नोड में सेव कर लिया, एक कैरी आगे प्रोपोगेट कर दिया, तो मैं कहा कैरी यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब वापिस से सम निकालो। तुमने कहा नोड का डाटा 4 और 8 12, और एक कैरी कितना आया 13। तुमने कहा इन दो नोडों का सम भी आ गया 13। तो सेकंड नोड में क्या करोगे भाई, इस पर मॉड ले देंगे, तो रिमाइंडर आ गया 3। तुमने कहा सर एक नोड बनाया, उसके डाटा पार्ट में डाला 3। अब मैंने कहा इन दोनों को अटैच कैसे करो, तुमने कहा लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो, तो Y2 डाल दे, तो ये नोड इससे कनेक्ट हो गया, और लास्ट को अपडेट करके आप यहाँ ले आओ इस नए नोड में, क्योंकि अब ये लास्ट नोड है मेरा। तुमने कहा बहुत सही। तो जब तुमने इन दोनों को जोड़ा 8 4 12 13, तो 3 तो यहाँ सेव किया, और कैरी क्या आ गया सर 1, कैरी को हमने यहाँ प्रोपोगेट कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ कैरी क्या है यहाँ पे इस समय दोस्तों, सर 1 आ गया। अब वापिस से मैं सम निकालूंगा, तो जब भी तुम L1 को, अब इसका काम हो चुका, तो L1 अपडेट होकर यहाँ आ गया होगा, L2 अपडेट होकर यहाँ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ तक चीज समझ में आती। तो मैंने कहा सर इन दोनों का सम निकालेंगे, तो दिमाग क्या कहता है, जब भी आप नोड का सम निकालोगे तो हमेशा सम 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैंने कहा हमेशा जब भी ऐड करने का काम करो तो सम को किससे इनिशियलाइज कर लो, 0 से। यहाँ भी सम किससे इनिशियलाइज हुआ होगा, 0। उसी के बाद तो इन दोनों का सम किया। बट कैरी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कि अगर मैं इन दो नोडों को जोड़ रहा हूँ तो इससे पहले वाले नोड ने कुछ कैरी दिया है, तो वो यहाँ पे ऐड होगा कैरी। चीज समझ में आती है। तो हर इक्वेशन में सम तो सर 0 से इनिशियलाइज करेंगे, बट कैरी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उनसे पहले वाले नोड से कुछ कैरी जनरेट हुआ है क्या। तो तुमने अब यहाँ जोड़, सम 3 और 9, 9 3 12, एक कैरी, तो इसका सम आ गया, इसका भी 13। तो नए नोड में कैसे होगा, सर 13 मॉड 10, तो आगे रिमाइंडर 3। मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो तुमने कहा सर एक नया नोड बनाया, इसमें डाटा डाला 3, लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में इस नई नोड का डाटा डाल दिया, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, और लास्ट को अपडेट करके यहाँ लिया। तो हमने कहा सर जब हमने इसको जोड़ा 9 3 12 13, तो सम में तो 3 डाल दिया, बट कैरी एक आगे प्रोपोगेट हुआ, कैरी हो गया 1। अब देखो L1 भी नल हो चुका बढ़ के, L2 भी नल हो चुका, तो दोनों हो गए नल, ये भी नल ये भी नल।
तो तुम्हारा काम क्या कि भाई जब दोनों लिस्ट नल हो जाए तो तुम अब देखो कि भाई कोई कैरी आया है क्या प्रीवियस स्टेट से, मेरा कैरी बनाया है, तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा, अगर लिस्ट के खत्म होने के बाद कुछ कैरी जनरेट है तो आप एक नया नोड बनाओ, उसके डाटा पार्ट में कैरी की वैल्यू डाल दो 1, इसको कर दो ना। अब क्या करो, लार्ज जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में इस नई नोड का एड्रेस डाल दो, तो y4 डाल दे तो ये इससे कनेक्ट होगा, वो वापिस से लास्ट अपडेट हो गया। लेकिन अभी क्या होगा, काम खत्म। तुमने कहा भाई अगर कैरी, भाई पूरी लिस्ट दोनों खत्म हो गई और अगर आपका एक कैरी जनरेट है तो उस कैरी के लिए भी आपको एक स्पेशल नोड बनाना पड़ेगा। तो भाई इस चीज को चेक करना पड़ेगा बस आपको। तुमने कहा सर ये तो बहुत सिंपल, मैंने की कोड बहुत सिंपल ही होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसका कोड लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो तुमने क्या करा, सबसे पहले तुमने कहा सर सम को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, कैरी को ले लिया 0 से। थर्ड नोड के लिए आपने ले लिया नोड एस्ट्रिक L3, किसको किससे इनिशियलाइज कर लिया, नल से। और एक ले लिया लास्ट, इसको भी किससे इनिशियलाइज कर लिया, नल से। भाई लास्ट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जो नई लिस्ट बनी है उसके लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा जिससे नए नोड को वो अटैच कर सके इजिली। अब तुमने क्या कहा, तुमने कहा वाइल L1 नॉट इक्वल टू नल या L2 नॉट इक्वल टू, अगर इन दोनों में से कोई भी नॉट नल है तब तुम्हें क्या करना है, सर हम सम निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था, जब भी तुम सम निकाल रहे हो तो हमेशा सम किससे इनिशियलाइज होगा, 0 से। तो सर अगर मैं यहाँ छोड़ के यहाँ पे लिख दिया मैंने कि सम इक्वल टू 0, अब तुम कैलकुलेट करो। तुमने क्या था, तुमने कहा इफ L1 नॉट इक्वल टू नल, अगर भाई L1 नल नहीं है तो L1 किसी नोड को पॉइंट आउट करेगा, उसका सम लो। तुमने कहा सम प्लस इक्वल टू L1 का वैल्यू और L1 को आगे बढ़ा दो। ठीक है, यही काम तुमने L2 के लिए किया। अगर मैं लिखो इफ L2 नॉट इक्वल टू नल तो सम प्लस इक्वल टू L2 का वैल्यू, अब L2 को आगे बढ़ा दो, L2 को L2 पे नेक्स्ट से। तुमने कहा सर ये सम आ गया, अब मेरा काम क्या है, देख लो भाई प्रीवियस स्टेट का कोई कैरी है, अगर कैरी है तो सम में वो ऐड करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है सर, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ वापिस से। तुमने क्या कहा, सर सम में मैंने दोनों नोड का डाटा तो ऐड कर लिया, अब मेरा टारगेट क्या है, मैंने की सम प्लस इक्वल टू कैरी। भाई सम में कैरी भी देख लो, जैसे इन दोनों नोटों को जोड़ा, 4 L1 का डाटा, L2 जिसे बर्न कर उसका डाटा, उसके बाद प्रीवियस स्टेट का कोई कैरी है तो उसे और ऐड कर लो। फिर हमने क्या था, इफ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो नोड का सम क्या रह जाएगा, सर सम उसका मॉड ले देंगे 10 से, क्योंकि वैल्यू कितनी सेव करनी है, 0 से लेके 9 तक के बीच में। फिर कैरी क्या हो जाएगा, सर कैरी आगे हो जाएगा बस। भाई जब सम 10 से ज्यादा है तो नोड का डाटा तो मॉड्यूलस से रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेज के लिए कैरी क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो भैया सम तो सिंपल रहेगा, कैरी क्या रह जाएगा, सर 0 रह जाएगा। उसने कहा ठीक। तो भाई अभी तक हमने क्या करा है, इस L1 का डाटा L2 का डाटा दोनों को जोड़ा, अगर प्रीवियस स्टेट से कैरी कुछ आता है तो जब फर्स्ट नोड को जोड़े तो कैरी 0 है। तुमने सर, हमने सम और कैरी को जनरेट कर लिया, अब मेरा काम क्या है, सर अब नोड बनाओ। तुमने क्या कहा, ठीक है सर। यहां तक हमने क्या करा, केवल डाटा को टैकल किया है कि जो नए नोड में डाटा है वो क्या हो। अगर सम आता है 10 से ज्यादा तो हम रिमाइंडर सेव करेंगे और कैरी को आगे जनरेट करेंगे। अगर सम की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है तो केवल कैरी 0 रहेगा और सम में तो वो 10 से तो छोटी वैल्यू होगी। अब आपका काम क्या, इफ L3 अगर नल है तो मतलब क्या है कि आप पहला ही नोड बना रहे हैं। तो तुमने क्या करा, L3 इक्वल टू न्यू नोड और ये सम की वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर लिया। अब ये फर्स्ट नोड है तो लास्ट में भी क्या डाल दिया, L3 डाल दिया। उनने कहा ठीक है। अगर ऐसा नहीं है एल्स, मतलब वो फर्स्ट नोड नहीं है, तो तुम क्या करते थे, लार्ज जिसे पॉइंट कर उसके नेक्स्ट में नए नोड का डाटा डालते थे। तो तुमने कहा एल्स लास्ट के नेक्स्ट में सर एक नया नोड बनाओ और उसको सम से इनिशियलाइज कर लो और लास्ट को अपडेट किससे कर देते थे, लास्ट के नेक्स्ट से। काम खत्म। बस सिंपल सा यही तो करते थे। अगर ये पहला नोड है तो इसकी वैल्यू एलसी में डालनी है आपने और लास्ट इसे पॉइंट करना है। जब तुम दूसरा नोड बनाओगे तो लास्ट के नेक्स्ट में तो इस नए नोड का एड्रेस डालोगे
और फिर लास्ट को अपडेट करके आगे ले आओ। सिंपल से तो काम किया था आपने। भाई जब आपका पहला नोड बना तो यही लास्ट है, तो L3 भी सही पॉइंट करा, लास्ट भी। जब दूसरा आएगा तो लास्ट के नेक्स्ट में तो दूसरी नोड का एड्रेस डालो, और लास्ट अब इस दूसरे को पॉइंट आउट करेगा। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा था एक बाउंड्री कंडीशन ये वाली, जब L1 L2 दोनों नल हो गए, तुम लूप से बाहर निकले। अब उसने क्या कहा, उसे चेक करा अगर कैरी 1 है तो मतलब एक नया नोड और बनेगा। तो तुमने क्या कहा, इसको टैकल करने के लिए इफ कैरी इक्वल टू 1, तो भैया एक नोड और बनाओ, और उसे किस में जोड़ दो, लास्ट के नेक्स्ट न्यू नोड 1। भाई इसका कैरी अगर 1 है तो नए नोड का डाटा 1 ही तो होगा। फिर बस यहीं से खत्म कर दो, रिटर्न कर दो है L3। उनने का थर्ड जो लिस्ट बनी है उसका फर्स्ट नोड रिटर्न कर दी। उनने का सिंपल सा है भाई, L1 L2 जिससे पॉइंट आउट करे, पहले उन नोड का डाटा जोड़, देखो उससे प्रीवियस स्टेट से कोई कैरी आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो सम में वो भी ऐड कर दो। अगर सम की वैल्यू 10 से ज्यादा आती है तो उसने बोला है कि भैया बी को फिर नॉट तक ही सेव कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, अगर आती है सम की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो नोड के अंदर तो उसका रिमाइंडर सेव करो और कैरी को आगे प्रोपोगेट कर दो। तो जब आपने जोड़ा 6 7 13, तो 3 तो नोड में सेव किया और 1 आगे कैरी कर दिया। अब मुझे इन दोनों का सम करना है, तो सम को किससे इनिशियलाइज कर लूंगा, फिर से 0 से। कैरी प्रीवियस स्टेट से आया है तो उसका बना गया। तुमने कहा 8 4 12 और एक 13, फिर 10 से ज्यादा आ गया, तो नए नोड में तो 3 और एक कैरी आगे प्रोपोगेट कर दिया, आगे कैरी। सम वापस से 0 से इनिशियलाइज, क्योंकि अब मुझे इन दो नोडों को सम चाहिए। उनने कहा 3 और 9 12 और एक कैरी 13। सर ये तो फिर 10 से ज्यादा है, तो मैंने कहा तीसरे नोड में क्या होगा, सर 13 मोर 10 3, 3 को सेव किया और एक कैरी आगे प्रोपोगेट कर दिया। बट सर अब L1 नल हो गया, L2 नल हो गया। तो मैंने कहा जब लूप से बाहर आओ तो ये और चेक कर लो कि अगर कैरी मन है तो इस कैरी के लिए भी एक नया नोड बना दो। देखो जो आपने एक नया नोड बनाया, तो इस सिंपल तरीके से आप दो नंबर्स को जिनको लिंक लिस्ट फॉर्म में सेव कर रखा है उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सर बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ L1 और L2। क्यों होगी, भाई देखो कितनी बार एडिशन हो रहा है। भाई जो भी लिस्ट ज्यादा बड़ी होगी उतनी बार मैक्सिमम इटरेशन होगा। उससे ज्यादा थोड़ा, तभी तो तुमने लगाया था L1 नॉट इक्वल टू नल या L2 नॉट इक्वल टू नल। तो L1 और L2 में जो भी मैक्सिमम होगी उतनी बार आपका ये इटरेशन चलेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ L1 कॉमा L2। चीज समझ में आती है। ये सिंपल तरीके से आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। चलो अब इसका कोड करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2, ऐड टू नंबर्स यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है। उन्हें दो नंबर दे रखे हैं, लिंक लिस्ट में उसको सेव कर रखा है। नंबर को उन्हें डिजिट में तोड़ा और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके उन्हें लिस्ट में सेव कर दिया। फिर हमने कंस्टेंट देखा था। कंस्टेंट हमने क्या बोला था, ये इस दोनों L1 L2 के अंदर कम से कम एक नोड तो है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई L1 पॉइंट कर रहा है फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट नोड को, L2 पॉइंट कर रहा है सेकंड लिस्ट के फर्स्ट नोड को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोड बाई नोड एडिशन करेंगे, सम करेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर स्टेट पे अगर प्रीवियस वाले टर्म से कोई कैरी आ रहा है उसको और ऐड कर लो। ठीक है। तो हमने कहा था दो वेरिएबल हमने लिए थे, एक तो लिया था इंट सम जिसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया था 0 से, एक लिया था कैरी। ठीक है, उसको भी इनिशियलाइज कर लिया था 0 पे। सर हम एक थर्ड लिस्ट फॉर्म करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, जो जो तुम लोग दोनों लिस्ट को ऐड करके जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको हम एक थर्ड लिस्ट के अंदर सेव करेंगे। तो मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ जो थर्ड लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो उन्होंने कहा लिस्ट नोड एस्ट्रिक, इसकी वैल्यू ले लिया हमने चलो L3, जिसको इनिशियलाइज कर लिया हमने नल PTR से। ठीक है। तो हमने क्या कहा था, मैंने कहा कि भाई तुम ट्रैवर्स करो जब तक भी एक भी लिस्ट अगर नॉट नल है, अगर दोनों नॉट नल है तो दोनों के नोडों को जोड़ो, सम करो उनका। फिर अगर प्रीवियस स्टेट से कोई कैरी आ रहा है तो उसको और ऐड कर लो। तो आपका क्या करेगा, कैरी का डिपेंडेंसी किस पे है कि प्रीवियस स्टेट प्रीवियस नोडों के सम से कोई कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। बट हमारी ट्रैवर्सिंग कब तक करनी थी, मैंने कहा था कि जब तक भी एक भी लिस्ट नॉट नल है तब तक आप ट्रैवर्स करो, सिंपल सा। तुमने कहा वाइल L1 नॉट इक्वल टू नल PTR या L2 नॉट इक्वल टू नल PTR, जब तक भी एक भी नॉट नल है। तो मैंने क्या कहा कि भाई हर बार जब तुम सम निकालोगे तो तुम क्या करोगे, जैसे तुमने दोनों L1 पॉइंट करा फर्स्ट नोड के फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट नोड को, L2 दूसरे को, जब तुमने पहले दो नोडों को सम किया
उसके बाद जब आप नेक्स्ट सम पे आओगे तो पुराने वाला सम 0 से इनिशियलाइज हो जाना चाहिए, केवल नेक्स्ट स्टेट पे क्या जाना चाहिए, कैरी। तो मतलब क्या, मैं जब भी ऐड करने के लिए आऊँगा तो मैंने कहा हम सबसे पहले सम को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप खाली भी छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा सम आया, हमने कहा सबसे पहले सम को 0 से इनिशियलाइज करो। अब आपका काम क्या, देखो कि L1 जिसे पॉइंट कर रहा है कोई उसमें नोड है या नहीं। पहली लिस्ट L1 जिसे पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पे अगर नोड है तो उसका डाटा ऐड कर लो सम में। तो तुमने कहा इफ़ L1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो तुमने क्या करा, सम प्लस इक्वल टू L1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके वैल को ऐड कर लिया। भाई L1 जिस नोड को पॉइंट आउट कर उसका डाटा अपने सम में ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, L1 को L1 के नेक्स्ट से अपडेट करूँगा। भाई ये थोड़े जब तुमने उस नोड का डाटा लिया तो L1 को अपडेट कर दो आगे। फिर तुमने कहा इफ़ L2 अगर नॉट नल है, मैंने लिखा है L2 केवल, तो इसका मतलब अगर L2 नॉट नल है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तब तुम क्या करो, सर सम में L2 डॉट वैल और ऐड कर लो और L2 को किससे अपडेट कर दो, L2 के नेक्स्ट से। भाई अब दोनों नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये सम आ गया जिसमें तुमने L1 जिसे पॉइंट करो उस नोड का वैल, L2 जिसे पॉइंट करो उस नोड का वैल, दोनों ऐड कर लिया अगर दोनों नॉट नल है। अब आपका काम क्या, सर सम के अंदर ना कैरी और ऐड कर दो। तो मैंने अभी कैरी को इनिशियलाइज किससे कर रखा था, 0 से, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है, सर मुझे पर्टिकुलर दोनों नोड का सम आ गया और अगर प्रीवियस स्टेट से कुछ कैरी आ रहा होगा नहीं तो 0 आ रहा होगा, वो मैंने ऐड कर लिया। अगर मेरी सम की वैल्यू भाई ग्रेटर देन 10 है तो मैं इस नए नोड के डाटा में केवल उसका रिमाइंडर डालता हूँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 10 है, तो आप क्या करोगे, नए नोड में केवल क्या डालोगे, इसका रिमाइंडर डालोगे। तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा इफ़ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो मैंने क्या कहा कि सम के अंदर केवल क्या जाएगा, सम मॉड 10, कि भाई अगर आपका दोनों नोड का सम आया 30 तो अब करंट नोड में जो थर्ड तीसरी लिस्ट का नोड बनेगा उसके डाटा पार्ट में केवल जाएगा 3 जाएगा और एक कैरी हो जाएगा। और कैरी को किससे इनिशियलाइज कर दो, 1 से। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो कैरी क्या रहेगा, इनिशियलाइज किससे रहेगा, कैरी 0 से। सर इसका बहुत यूज़ है, मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। अगर आप इस चीज़ को नहीं ऐड करते हो तो लास्ट में जो कैरी जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे कैच करोगे। तुमने कहा कि भाई अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन 10 तो मैं सम की क्या करूँगा, सम का मॉड दे दूंगा, इसे इस वैल्यू को नए नोड के डाटा में प्लेस कर दूंगा। अदरवाइज मैं केवल कैरी को 0 करूंगा, सम मेरी वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एल्स कब चलेगा, जब सम की वैल्यू लेस देन 10 है। तुमने कहा सर डाटा तो पता चल गया कि डाटा डालना है क्या, अब मेरा काम क्या है, नोड नोड बनाओ और उसको अरेंज करो। तुमने सर सबसे पहले हमने L3 ले रखा था, तो मैंने कहा इफ़ L3 इक्वल टू नल PTR। अगर L3 नल है तो मतलब क्या, ये जो तुमने सम निकाला है ये मेरे थर्ड लिस्ट के फर्स्ट नोड में प्लेस होने वाला है। तुमने कहा ठीक है। तो हमने कहा L3 इक्वल टू न्यू नोड, ये नोड ही ले रखा है ना, हाँ, न्यू लिस्ट नोड, इसमें डाल दो इस सम की वैल्यू को। भाई जो आपने ऊपर से कैलकुलेशन करके सम लाए हो, अगर मेरा L3 नल है तो मतलब पहला ही नोड बनाऊंगा और उसमें इस सम को प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, और इसकी वैल्यू भी सेव कर लेता हूँ, लास्ट इक्वल टू L3। क्योंकि मेरा काम क्या होगा, अब जब नया सम आएगा तो इस पहले वाले के नेक्स्ट में उसको ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने एक लास्ट पॉइंटर ले रखा था जो आपको बताया भी था मैंने, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब भैया ये दूसरा तीसरा नोड आ रहा है सेकंड थर्ड लिस्ट का, तो आप क्या करोगे, तुमने कहा सर लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में सर एक नया नोड बना देंगे। एक नया नोड बना दिया, उसमें सम की वैल्यू को प्लेस कर दिया। तुमने कहा ठीक है, और लास्ट को किससे अपडेट कर दिया, लास्ट के नेक्स्ट से। मतलब अब लास्ट फिर से लास्ट नोड पे आ गया। क्योंकि भाई जस्ट सोचो जब दो नोड बने हैं, ठीक है, तो लास्ट सेकंड नोड को पॉइंट कर, अब तीसरा आएगा तो मैंने कहा लास्ट जिसे पॉइंट करा सेकंड नोड इसके नेक्स्ट में तो तीसरे की वैल्यू एड्रेस डाल दो और फिर लास्ट को तीसरे पे ले आओ। यही तो काम कर रहा है वो। अब आपका काम क्या सर, ये तो चीज़ इटरेट होती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सेकेंड इटरेशन में जाएंगे वापस से सम किससे इनिशियलाइज हो जाएगा आपका, सर 0 से। अब वो नेक्स्ट वाले पेयर के लिए सम निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये खुद सोचो कि जब ये व्हाइल लूप सारा टर्मिनेट हो गया पूरा, अगर मेरा फिर भी कैरी बना है, तो जो मैंने आपको बाउंड्री वैल्यू बताई थी क्या, कि दोनों लिस्ट नल हो गई, उसके बाद भी अगर कैरी आपका बचा हुआ है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक नया नोड बनाना पड़ेगा। तुमने कहा इफ अगर मेरे कैरी की वैल्यू 1 है तो मैं क्या करूँगा, सर एक नया नोड बनाएंगे, किसे जोड़ दें, सर लास्ट के नेक्स्ट में
एक न्यू नोड बनाओ, इसका डाटा क्या होगा, उसका 1 होगा सर, काम खत्म, यहीं से रिटर्न कर दो अब L3 कि भैया मेरी लास्ट थर्ड लिस्ट ये। तो ये जो लास्ट सेगमेंट आपने लिखा है, इफ कैरी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि भाई जब दोनों लिस्ट नल हो गई, मे भी हो सकता है कि जो तुम्हारी L1 थी वो थी 5, L2 थी चलो 7, तो 5 + 7 क्या हो 12। तो आपका डाटा तो केवल इस नोड में किसने जाएगा, 12 mod 10 मतलब 2, और एक कैरी चला जाएगा। बट वाइल लूप तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि L1 L2 दोनों नल हो गए। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर इस वाइल लूप के बाद भी मेरा कैरी आ रहा है प्रीवियस स्टेट से, तो मुझे एक नया नोड बना के उसमें ऐड करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैंने ये एल्स लिखा था, यहाँ पे मैंने आपको फोर्स किया था कि समझना इस चीज़ को कि भाई हर इटरेशन के बाद अगर सम की वैल्यू 10 से बड़ी है तो तुम कैरी को मॉडिफाई करते हो 1 से। अगर सम की वैल्यू 10 या उसके 10 से बड़ी नहीं है तो आप केवल कैरी को किससे देखते हो, 0 से इनिशियलाइज करते हो। इसी की वजह से आपकी लास्ट कंडीशन टेकन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। अगर कोई सिंटैक्टिकली थोड़ी सी एरर आ गई हो तो आई थिंक सारे टेस्ट केसेस में क्या दे रखा है, कंपेरिजन अनयूज्ड, सम नॉट इक्वल टू 28वीं लाइन में देखो क्या लिख दिया हमने, 28वीं लाइन में सम प्लस नॉट इक्वल टू लिख रखा, सम प्लस इक्वल टू L2.12 और सम में कैरी की वैल्यू ऐड कर दी। अब देखे इसको रन करके, देखते रह करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ जाओगे, आराम से समझ में आ जाएगी। ये क्या कह रहा है, लास्ट यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, हमने लास्ट को डिक्लेयर नहीं किया क्या, हमने L3 लिया और लास्ट को ले लेते हैं। इसका काम क्या है, ये तो सिंगली लिंक लिस्ट में भी हम लेके चले थे, लास्ट का काम क्या, हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट आउट करना। जब नया नोड आएगा तो लास्ट के नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस डाल देंगे, इसलिए हम लास्ट यूज कर देते हैं। हमने कहा इसको रन कर देते हैं। तो आई थिंक अब सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए। देखो केस 1 2 3 सारे पास हो रहे हैं, अब इसको सबमिट मार देते हैं। सिंपल कोडिंग है, कम्पिटिटिव कोडिंग में कोई बड़ी टास्क नहीं है। बट ये कंटिन्यूटी, अगर स्टूडेंट कंटिन्यूटी से काम करे तो मुझे नहीं लगता वो किसी कंपनी में ये रह जाएगा, इनसिक्योर फील करेगा, इजीली कर सकता है काम। ठीक है, तो आई थिंक सारे टेस्ट के पास हो गए, सबमिट कर दिया। अब अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई लगता है कि सर मुझे ये चीज़ और डिस्क्राइब करो, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको कुछ यूज़फुल है, आपके लिए कुछ समझ में आता है, कोई नई चीज़ समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए।